वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को मेरा नमस्कार। पंचतत्व ज्योतिष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने चंद्र और केतु की युति, उसके फल और उससे जुड़ी हुई जो हानियां हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा और उन हानियों को दूर करने के लिए आपको उपाय भी दूंगा। सबसे पहले हम चंद्रमा और केतु के विषय में जान ले। चंद्रमा जहां हमारे मन का कारक है, वहीं वो हमारी धन संपदा का भी कारक है। धन संपदा, हमारी स्वास्थ्य और हमारी पढ़ाई लिखाई आदि का जो कारक है वो चंद्रमा है। वहीं केतु पुत्र कारक है। केतु से हम आध्यात्मिक विचारों को भी देखते हैं, जो भी मोक्ष से रिलेटेड, जो भी आध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें होती हैं उसको हम केतु से देखते हैं। केतु और चंद्रमा दो अलग अलग एनर्जीज हैं। दोनों ही एनर्जी बिल्कुल विपरीत एनर्जीज हैं, जिस वजह से दोनों में शत्रुता भी है। चंद्रमा का शत्रु केतु और केतु का शत्रु चंद्रमा। आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि जब अमृतपान हो रहा था तो सूर्य और चंद्रमा के द्वारा एक राक्षस को देखा गया और नारायण, जो उस समय मोहिनी रूप में अवतरित हुए थे, उनको बताया और नारायण ने उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया, जिससे राहु और केतु की उत्पत्ति हुई थी। तो केतु और राहु दोनों ही चंद्रमा और सूर्य के घोर शत्रु हैं। तो चंद्रमा और केतु की युति जातक को बहुत अधिक परेशान करती है। चंद्रमा जहां व्यक्ति को हास्य, उल्लास और धन संपदा, पढ़ाई लिखाई आदि देता है, वहीं केतु इन जातक को मोक्ष की तरफ लेकर चला जाता है, आइसोलेट कर देता है, अलगाव देता है किसी भी चीज से, क्योंकि केतु हमेशा तलाश में रहता है और केतु का जो मन है, केतु का जो ध्यान है, केतु का जो जीवन है, पूर्णतः किसी ऐसी जगह पर हमेशा जाने की करता है जहां पर उसको मोक्ष की प्राप्ति दिखाई देती है। तो दोनों ही एनर्जीज एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। आइए ये एनर्जीज करेंगी क्या साथ में मिलकर, उसके बारे में जान लेते हैं। यदि चंद्रमा और केतु की युति होती है तो सबसे पहली चीज कि व्यक्ति को अपनी ही संपत्ति का सुख नहीं मिलता। यदि उसके पास वो संपत्ति बना भी लेता है तो भी उसको उसका सुख नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर उसका मन हमेशा परेशानी में रहता है, वो हमेशा परेशान रहता है, उसको उतावलापन रहता है, कोई भी कार्य में मन नहीं लगता। चंद्रमा से रिलेटेड जो भी रिलेटिव्स हैं हमारे, जैसे माँ, मौसी, दादी, नानी या कोई भी विधवा औरत, उनकी जो सेहत है वो काफी खराब रहती है। सुख शांति और एकाग्रता नहीं रह पाती। घर में पैसा भी नहीं टिकता। अचानक धन संपत्ति लुट जाती है। ख्याली पुलाव खूब बनाता है जातक और काम नहीं कर पाता। तो चंद्र और केतु की युति बहुत ही ज्यादा, आप मान के चलिए कि दोनों की एनर्जी जब मिलती है तो एक दूसरे को ही खराब करती है। चंद्रमा केतु को खराब कर देता है और केतु चंद्रमा को खराब करता है। तो चंद्रमा और केतु से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं जो जातक को कुंडली के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, वो उसमें विफलता होती है। अमूमन ये भी देखा जाता है कि बचपन की पढ़ाई और लिखाई जो होती है वो जातक की बहुत ही ज्यादा खराब रहती है। वो समझ पाने में कोई भी चीज अपने आप को असक्षम महसूस करता है। अगर वो पढ़ाई कर भी ले तो वो उस पढ़ाई को अपने करियर में
नहीं लेकर आ पाता, जिस वजह से जातक को करियर से रिलेटेड दिक्कतें भी होती हैं। अगर किसी भी जातक को इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही हो या उसकी कुंडली के अंदर चंद्रमा और केतु साथ साथ बैठे हों, तो जातक को क्या उपाय करने चाहिए वो हम आपको अब बताते हैं। ऐसे में जातक को किसी भी पीतल के बर्तन में उसमें चांदी का टुकड़ा डाल दें और उसमें गंगा जल भरकर घर के कोने में रख दें, जिससे कि जो एनर्जी है वो बैलेंस रहेगी, चंद्रमा को बल मिलेगा, जिससे गंगा जल जो होता है वो एक वाटर फॉर्म में भी है और होली वाटर होने की वजह से उसमें जुपिटर यानी कि बृहस्पति का भी साथ मिल जाएगा। तो जब हम पीतल के बर्तन में चांदी का टुकड़ा डाल के गंगा जल भर के रखेंगे तो यहाँ पर चंद्र केतु की युति जो है वो काफी शांत होगी। 52 साल तक 52 ईयर्स तक हर चंद्र ग्रहण को, जब भी चंद्र ग्रहण पड़े तो नारियल, बादाम, सरसों का तेल और 10 प्लेन सिगरेट, जिसमें फिल्टर नहीं होता, येलो कलर का जो फिल्टर होता है ऊपर लगा हुआ वो नहीं होता, प्लेन सिगरेट लेनी है। सभी को इकट्ठा मिलाकर काले कपड़े में उसकी पोटली बनाकर अपने ऊपर से 7 बार वार कर बहते पानी में जल प्रवाह कर दें। ऐसा करने से केतु के प्रभावों को कम कर दिया जाएगा और केतु के जब प्रभाव उससे कम होगा, जब केतु को हम चंद्रमा से अलग करेंगे तो हमारा जो चंद्रमा अपना पूर्णतः फल देगा और केतु अपनी सही जगह पर विराजमान हो जाएगा। तो ऐसा करने से हम चंद्रमा और केतु की एनर्जी को सेपरेट अलग अलग कर देंगे और ये उपाय हमें 52 साल तक हर चंद्र ग्रहण तक, जब से आप मेरा ये वीडियो सुनेंगे उसके बाद से आप उसको हर साल जब भी चंद्र ग्रहण पड़े तो ये उपाय जरूर कीजिए। आशा करता हूं आप इन उपायों को करके अपने जीवन में सुधार लाएंगे और जो भी इस योग से जुड़ी हुई जो भी बुरी बातें हैं उनको आप ठीक करने का प्रयास करेंगे।